माय नेम इज़ भागू। वेलकम टू माय चैनल। सो आज का ये वीडियो है, क्या स्मॉल बिजनेस ओनर और क्राफ्टर्स को एग्जीबिशंस करनी चाहिए, क्राफ्ट शोज करने चाहिए कि नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों क्राफ्टर के लिए एग्जीबिशंस और क्राफ्ट शोज, आर्ट शोज, पॉपअप शोज और हॉलीडे शोज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर बिजनेस जर्नी। क्राफ्ट शोज होते क्या है? आपका खुद का एक शॉप नहीं होता है, कोई ऐसा इवेंट, ईदर वे स्कूल की ग्रेजुएशन, समर मार्केट या फिर एग्जीबिशंस जहाँ पे बहुत सारे क्राफ्टर्स मिलके अपना शॉप लगाते हैं जो कि टेम्पररी होता है फॉर डे और 2 days और 4 hours और 5 hours, और फुट ट्रैफिक वहाँ बहुत होता है। अगर मैं देखूं तो यस, क्राफ्ट शोज बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। समर के अंदर डिफरेंट टाइप के इवेंट्स होते हैं। हर समर के अंदर एक ईयरली इवेंट होता है किसी स्पेसिफिक विलेज का। सपोज करो कि आप न्यू जर्सी के किसी विलेज में रहते हैं तो उसका एक डेज, विंटेज डेज, किसी न किसी नाम से उनका समर के अंदर समर फेस्टिवल होता ही है। इसके अलावा समर के अंदर फार्मर्स मार्केट होते हैं एंड स्लोली जब वेदर थोड़ा ठंडा होने लग जाता है तो फॉल के लिए ऑटम फेस्ट, थैंक्स गिविंग, डिफरेंट नाम से उनका स्पेशली मार्केट लगते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ब्रूवरी के अंदर बहुत बार मार्केट लगता है जो कि बहुत अच्छा मार्केट जाता है। पार्क डिस्ट्रिक्ट की तरफ से यहाँ पे कई बार आर्ट एंड क्राफ्ट फेस्ट होता है। मैं साल में बहुत सारे क्राफ्ट शोज करती हूँ। आई थिंक इंडिया इन दीज डेज एग्जीबिशंस बहुत ज्यादा होती है। मैं रिसेंटली समर के अंदर इंडिया में थी और मैंने खुद ने बहुत सारी एग्जीबिशंस अटेंड करी, जैसे कि होटल्स में होते हैं। इसके अलावा अगर आप जयपुर में हैं तो जवाहरलाल कला केंद्र करके एक जगह है जहाँ पे स्पेशली हैंडमेड के लिए बहुत सारे डिफरेंट स्टिक लगाते हैं और अपना क्राफ्टर लगाते हैं। मुझे नहीं लगता है कि क्राफ्ट शो एक नया कॉन्सेप्ट है। ये काफी टाइम से इंडियन कल्चर और यूएस कल्चर में दोनों में अच्छे से फैला हुआ है। सो अगर कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि ऑनलाइन ही अकेला एक प्लेटफॉर्म है। आप इन पर्सन लोकल मार्केट में डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। एग्जीबिशंस जो होती है ये एक अपॉर्चुनिटी देती है हमारे जैसे क्राफ्टर को टू कनेक्ट विद कस्टमर, हैव ए डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस, जैसे कि शोज के लिए प्रिपरेशन करना है या इन्वेंट्री बनाना है या प्रेजेंटेशन करना है कि आपको कैसे प्रेजेंट करना है। इसके अलावा प्रमोशन कैसे करना है, चेकआउट कैसे करते हैं, आपको कस्टमर से बात कैसे करनी है, कस्टमर के साथ इंगेज कैसे करना है, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है कि क्यों वो आपका प्रोडक्ट खरीदे और क्या ऐसा है आपका प्रोडक्ट जो कि नॉर्मल लोगों से डिफरेंट कर रहा है। एंड पर्सनली आई प्रेफर कि अगर आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो डेफिनेटली चाहिए आप, क्योंकि आप कंफर्टेबल होंगे अपने बिजनेस के लिए एंड आप अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बता सकते हैं। उसके अलावा आपको पता होगा कि कस्टमर्स क्या ढूंढ रहे हैं। सो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। मैं बहुत सारे क्राफ्ट शोज करती हूँ लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है तो एटलीस्ट महीने में 1 या 2 जरूर करें। ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको 2 दिन के क्राफ्ट शो नहीं करने हैं, आप 1 दिन का कर सकते हैं, 4 घंटे का, 2 से 4 घंटे का होता है। तो डिफरेंट टाइप के वैरायटीज अवेलेबल होते हैं। कुछ होते हैं समर के अंदर आउटडोर होते हैं, कुछ होते हैं समर के अंदर भी होते हैं लेकिन वो इंडोर भी होते हैं। सो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कि जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो। मेरा एक्सपीरियंस आउटडोर का अच्छा रहता है क्योंकि समर है, बहुत लोग फैमिलीज के साथ में आते हैं। मैंने फार्मर्स मार्केट किया तो मैंने स्पेशली यूएस कल्चर में देखा है कि मोस्ट ऑफ किड्स जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स उनकी फैमिली के साथ में आते हैं। उनका वो संडे आउटिंग होता है और साथ में वो अपनी ग्रॉसरी भी करते हैं। हमेशा क्राफ्ट शो में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। जैसे जैसे सीजन चेंज होता है मैं अपनी इन्वेंट्री भी उसी हिसाब से चेंज करती हूँ। समर में मार्केट कर रही हूँ तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं स्प्रिंग और समर कलेक्शन लेके जाऊं जो कि मोर ओवर लाइक फ्लोरल, सिट्रसी, उस टाइप की सेंस होती है। वहीं विंटर तो मैं विंटर सेंस लाइक वुड सी, क्रिसमस ट्री, मिसलटो और क्रैकलिंग बर्च, ब्लेजिंग बोनफायर, उस टाइप की सेंस लेके जाती हूँ जो कि स्पेशली स्पाइसी प्लस एक फॉल का एक्सपीरियंस देते हैं। क्योंकि हर कल्चर
डिफरेंट होता है। अगर मैं देखूंगी तो हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता है, क्योंकि हम इंडियंस हमेशा मोस्ट ऑफ टाइम हमें फ्लोरल पसंद होता है। बट अगर मैं यूएस कल्चर की बात करूं तो जैसे सीजन चेंज होता है, इनका डेकोरेशन भी चेंज होता है और इनका घर की सेंट्स भी चेंज होती है। मैं हमेशा जो भी स्टॉक्स लेके जाती हूँ उसमें ऐसा होता है कि 1 सेंट की 2 बड़ी कैंडल और 3 छोटी कैंडल लेके जाती हूँ। एक एक कैंडल मैं शेल्फ में रखूंगी, नीचे बाकी मैं टेबल के नीचे अंडरनीथ रखती हूँ। बात करें तो हर शो डिफरेंट होता है। कहीं कहीं कुछ कुछ शोज ऐसे होते हैं जहाँ पे मैं 5-6 घंटे की विंडो में $5,000 भी कमाए हैं, बहुत अच्छा सेल होता है। कभी कभी कुछ शोज ऐसे होते हैं जो कि पूरा दिन हार्डली $1,000 कमता है। हर शो डिफरेंट होता है उसका। कुछ कुछ शो स्टार्टिंग में बहुत क्रेजी होता है, फिर स्लोली स्लोली दोपहर होते होते धीरे धीरे लोग कम होते जाते हैं और फिर आफ्टरनून के बाद में फिर से स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा कई बार वेदर बहुत अफेक्टिव होता है। अगर सपोज मैंने इंडोर किया है और बाहर बहुत अच्छा वेदर है तो भी लोग कम आते हैं। सेम अगर बाहर बहुत गर्म है, आउटडोर वेदर है, तो भी लोग प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी में भी लोग प्रेफर नहीं करेंगे आना। सो हर मार्केट डिफरेंट है। आई वुड लव टू गो ऑल द मार्केट, बट समटाइम ऐसा होता है कि मुझे डिसाइड करना है कि कौन सा मार्केट ज़्यादा मेरे लिए लास्ट ईयर अच्छा था, उसके बेस पे मैं डिसीजंस लेती हूँ कि नेक्स्ट ईयर। एंड एज मैं अकेली हूँ, सो मेरे लिए कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है कि मेरे को बहुत अच्छे शोज भी छोड़ने पड़ते हैं, बिकॉज ऑफ आई डोंट हैव लॉट्स ऑफ पीपल टू डू माई शो। अब हम बात करते हैं सेटअप्स की। आउटडोर मार्केट का सेटअप थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसके लिए हमें कैनोपी चाहिए, उसके लिए टेबल क्लॉथ, और प्रॉपर ऐसा लगता है कि एक छोटा सा बूथ है जहां पे आपने अपना शॉप लगा रखा है। कैनोपी सेटअप करने के बाद में हमें मेक श्योर करना होता है कि वो स्टेबल हो, क्योंकि कई बार हवा बहुत तेज चलती है जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका कैनोपी उड़ भी जाए। सो उसके लिए 40-40 एलबीज के चारों कोनों में हमें वेट रखना पड़ता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, वी नीड टू मेक श्योर दैट इट इज स्टेबल। अदरवाइज अगर मेरी कैनोपी उड़ने की वजह से किसी को भी, चाहे वो कस्टमर हो या मेरा पास वाला वेंडर हो या कोई भी हो, अगर वो हर्ट हो जाता है, दे कैन सू मी। इट वॉज माई मिस्टेक। सो यस, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। के बाद में आता है हमें टेबल सेटअप करना है। वी नीड टू मेक श्योर दैट पूरा टेबल अच्छे से कवर हो। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग टेबल क्लॉथ चूज कर सकते हैं। फिर देन अपने प्रोडक्ट को रखने के लिए सेटअप होना चाहिए। सो शेल्फ्स यूज कर सकते हैं या वुडन के ब्लॉक्स यूज कर सकते हैं। फिर उसके अलावा आप क्या बेच रहे हैं उसका साइन होना चाहिए, प्राइस साइन होना चाहिए। देन आपका प्रोडक्ट के बारे में कुछ डेकोरेशन भी होना चाहिए। सो ये सारी चीजें होती है। इसके बाद में आता है कि हमारा प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं वो हम लेके जाते हैं। कैंडल, हमेशा कैंडल का नाम मैं इस तरह से रखती हूँ कि अगर कस्टमर नहीं आए बट वो सिर्फ नाम पढ़ता है, सो दे कैन हैव ए आइडिया और इट माइट अट्रैक्ट देम। सपोज मेरे पास कैंडल का नाम है ओल्ड लाइब्रेरी, कोई भी पर्सन ये जरूर सोचेगा कि अरे लेट मी सी कि ये ओल्ड लाइब्रेरी स्मेल कैसे करता है। सेम जैसे हाइकिंग ट्रेल, आफ्टर द रेन, सोल मेडिटेशन, सारी कैंडल्स के नाम मैं इस तरह से रखती हूँ कि मेरे को क्या फील होता है जब मैं उस कैंडल को स्मेल करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल सोल मेडिटेशन मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि जब भी मैं सोल मेडिटेशन स्मेल करती हूँ, इट्स रिमाइंड मी ऑफ माई टेम्पल इन माई होम। हमारे घर में रोज की अगरबत्ती यूज होती थी और वो अगरबत्ती जब भी मैं स्मेल करती हूँ या जब भी मैं इस कैंडल को स्मेल करती हूँ, मुझे वही मोमेंट बचपन का याद आता है। इसलिए मुझे लगता है कि ये दिस इज लाइक प्योरीफाइंग माई सोल, सो इट्स काइंड ऑफ सोल मेडिटेशन। सेम अर्ली सनराइज इज लाइक व्हेन यू आर वॉकिंग इन द मॉर्निंग विद द क्रिस्प ऑफ citrusy scent. So yes, hiking trail is like outdoor, lots of flower with green leaf. इस तरह के नाम मैं रखती हूँ ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो और एटलीस्ट दे वांट टू सी एंड ओपन एंड स्मेल इट। इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स और लेके जाती हूँ होती है वैक्स मेल्ट्स, देन होता है रूम स्प्रेज। वैक्स मेल्ट्स उतना ज्यादा नहीं बिकता है जितना कैंडल्स बिकती है, क्योंकि कैंडल आर मोर पॉपुलर, बट some people prefer to use wax melts because it's the same thing but without the fire. So you need an electric burner
टू यूज वैक्स मेल्ट्स। फिर इसके अलावा मैं फ्री सैंपल्स लेके जाती हूँ ताकि लोगों को आइडिया हो अगर मैं कुछ भी नया लॉन्च कर रही हूँ, सो आई प्रेफर टू गिव सैंपल टू देम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट शो स्पेशल्स और प्रमोशंस। सो कोई भी मार्केट में अगर आप जाते हैं तो आप क्या एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपना प्राइस कम करें या प्राइस को बढ़ाएं, क्योंकि आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं, सो आपको कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए फ्री में प्रोडक्ट नहीं देना है, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा। बट आपको कुछ ऐसा लेके आना है जहां पे आपका लॉस नहीं हो, बट वो ऑफर कस्टमर को भी अट्रैक्ट करे। जैसे कि इफ यू आर बाइंग 2 कैंडल्स, बिग 2 कैंडल्स, आई एम गोना गिव यू 1 फ्री कैंडल्स। और इफ यू आर बाइंग 5 वैक्स मेल्ट्स, द 6th इज फ्री। सो इस तरह के होने चाहिए जहां पे आपका बल्क में जा रहा है, तो उस कंडीशन में आपकी सेल्स ज्यादा हो रही है, आपका जो रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है, लेकिन हो सकता है प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम हो, बट इट्स गुड बिकॉज आपका पूरा अगर एक लॉट क्लीन हो जाता है तो आपका पैसा आएगा एंड देन आप फिर से रिन्यू कर सकते हो। सो बिजनेस में हमेशा सर्कुलेट होना चाहिए। सो मेरा मानना है कि प्रमोशंस और सेल्स ऐसे होने चाहिए जहां पे कस्टमर को अपॉर्चुनिटी मिले कि वो बल्क में ले। फॉर चेकआउट आई यूज शॉपिफाई फॉर माई ई कॉमर्स वेबसाइट, लेकिन पॉइंट ऑफ सेल्स के लिए मैं शॉपिफाई यूज नहीं करती हूँ, स्क्वायर यूज करती हूँ। स्क्वायर इजी है। स्क्वायर में एक स्मॉल इंस्ट्रूमेंट आता है जो आप फोन के साथ अटैच कर सकते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ कैश और कार्ड, बट आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए जहाँ पे आप कस्टमर को दे सकें वेनमो, कैश ऐप, कार्ड और कैश, एनीथिंग वॉट एवर दे आर प्रेफर टू डू इट। कस्टमर इंगेजमेंट और सर्विसेज। सो व्हेन वी टॉकिंग टू कस्टमर, हमें पुशी नहीं होना है, यहाँ पर उनसे कन्वर्जेशन होनी चाहिए, बट इंगेजिंग कन्वर्जेशन होनी चाहिए। मैं पर्सनली अगर इस टाइप के इवेंट्स में जाती हूँ तो मेरे को ब्राउज करना पसंद है, लेकिन अगर कोई सडनली बेचने की कोशिश करेगा तो मेरे को अनकंफर्टेबल फील होगा और मैं वहां से चली जाती हूँ। For me, I like to browse in my own space, and अगर मुझे कुछ पसंद आता है या कोई क्वेश्चन होता है तो definitely I ask them. Personally मैं सेम अप्रोच यहाँ पे अपने कस्टमर के साथ में करती हूँ। हो सकता है कि आप मेरी इस चीज से एग्री नहीं करें, लेकिन मैं नॉर्मली ग्रीटिंग करूंगी, फिर मैं बता देती हूँ कि ओके आई एम सेलिंग दो स्टफ एंड इज मेड ऑफ सोया, द एंड। देन आई एम लेटिंग कस्टमर टू हैव time to figure out, and if they are looking for something specifically, then I talk to them. If I feel like customer is willing to buy, then I can talk about promotions और जो भी ऑफर चल रहे हैं उनके बारे में मैं बात करूंगी। सो मैं मोस्ट ऑफ टॉकिंग जो करती हूँ वो कस्टमर से जब मुझे लगता है कि कस्टमर खरीदने वाला है और खरीद रहा है, तो मैं चेकआउट के टाइम पे आई वांट टू प्रेफर टू टॉक मोर। चेकआउट के टाइम पे जो मैं चीज़ें यूज़ करती हूँ बैग के अलावा, मैं मेक श्योर करती हूँ कि मेरे प्रोडक्ट का बारे में सारी उनको नॉलेज हो, किससे बना हुआ है, क्या है, क्यों मैं सोया यूज़ करती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं उनको बताती हूँ। उसके अलावा कैंडल केयर कार्ड इंक्लूड करती हूँ, मेरे सोशल मीडिया के हैंडल्स के बारे में बताती हूँ। दे कैन फॉलो मी, इफ़ दे हैव एनी क्वेश्चन दे कैन रीच आउट टू मी ऑन सोशल मीडिया। और अगर वो ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए कूपन होता है। दिस इज हाउ आई डू इट। ये मुझे लगता है कि मैं इस तरह से प्रेफर करती हूँ, एंड मोस्ट ऑफ टाइम आई लव टू टॉक टू पीपल। सो मुझे कई बार ऐसा होता है कि लोग आते हैं, कुछ खरीदते नहीं है लेकिन बात करते हैं, देन मैं उनको अगर दे आर इंटरेस्टेड टेल अबाउट ऑल माई प्रोडक्ट्स, हाउ आई मेक इट, व्हाई आई मेक इट, व्हाट इज द पैशन बिहाइंड इट, if you're using candles, you should do it. So all those stuffs, and frankly बोलूं, I love talking to people. So मुझे अच्छा लगता है। So हमेशा मैं उस क्राफ्ट शो को enjoy करती हूँ जहाँ चाहे मेरी सेल्स कम हो रही हो लेकिन बहुत लोग आए हों। और अदर पॉइंट इज सम टाइम लोग आते हैं और वो कुछ खरीदना भी नहीं होता है, लेकिन जब वो मेरे से बात करते हैं, मेरी कैंडल स्मेल करते हैं, सो दे वांट टू हैव एक्सपीरियंस कि रियली दे स्मेल्स लाइक दिस व्हेन दे आर बर्निंग। मेरा मानना है कि क्राफ्ट शोज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि
आपको अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आना पड़ेगा, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों से बात करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो बिजनेस करना इजी नहीं है। बहुत कंपटीशन भी होता है, ये चीज़ें हमेशा याद रखनी होगी। मैं सिर्फ और सिर्फ क्राफ्ट शोज़ पर डिपेंड नहीं रहती हूँ, उसके अलावा ऑनलाइन सेल्स भी होती है जहाँ पे मैं इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग करती हूँ। उसके अलावा कैंडल मेकिंग क्लासेस लेती हूँ जहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप लोगों को बताती हूँ कि आप कैसे कैंडल बना सकते हो, कैसे विक डिसाइड कर सकते हो, कौन सी सेंट्स कितना परसेंटेज आना चाहिए, सारी स्टेप बाय स्टेप्स प्रोसीजर बताती हूँ। पार्क डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्लासेस लेती हूँ। देन इवेंट्स, बर्थडे पार्टीज़ या गर्ल्स नाइट आउट करती हूँ जहाँ पे गर्ल्स कैन कम विद देयर फ्रेंड्स, हैव ए वाइन एंड मेक अ कैंडल एंड गो विद कैंडल। सो दीज आर द वे जहाँ पे मैं अपने प्रोडक्ट को भी बेचती हूँ, साथ में ऑनलाइन मार्केटिंग करती हूँ। मेरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ कैंडल बेचना नहीं है, मेरा पर्पस है मेरे कस्टमर को एजुकेट करना कि कैसे वो अपनी कैंडल को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। इन चीज़ों से मुझे बहुत सारा फ़ायदा होता है, जैसे कि मैं अपने प्रोडक्ट को लेके और कॉन्फिडेंट होती हूँ। देन माउथ पब्लिसिटी होती है, लोगों को पता लगता है, एंड देन मेरा कस्टमर वैल्यू और सेटिस्फेक्शन भी बढ़ता है। पीपल कम्स, दे विल नो, दे विल बाय माई प्रोडक्ट। सो इस तरह से आई ट्राई टू डू इट लॉट्स ऑफ अदर स्टेप्स। और मैं एक कैंडल मेकर या मैं एक क्राफ्टर होने के नाते मैं सब अदर क्राफ्टर्स को भी यही एडवाइस देती हूँ कि प्लीज़ गो एंड डिस्कवर मोर अबाउट योर प्रोडक्ट, डिस्कवर मोर वेज टू गो एंड गेट कनेक्ट विद योर कस्टमर। ये मेरा पैशन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है करना। मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे से कैंडल लेके जाए, डेफिनेटली दे विल रिमेंबर कि उन्होंने कहाँ से कैंडल लिया है, और उनको वो जो भी कैंडल का नाम है वो फील कर सके कि यस, दिस इज़ व्हाट इट इज़। सो आज के लिए इतना ही। If you have any question, you can ask me in comment, or you can follow me on Instagram also. Follow me here. And if you like this video, share with your friends. And thank you for watching. See you soon.